कि राहुल जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो कोई झुठला नहीं सकता है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि जनता के बीच जाके इस मुद्दे को हमें पहुंचाना है। 15 तारीख के बाद हम लोग शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। तो 16, 17, 18 लगातार 3 दिन करीब 1.5 दर्जन जिलों के अंदर हम लोग खुद जाएंगे, जनता को जागरूक करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है वोट का है। वोट अगर छिनेगा तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और बिहार में ठीक इसी प्रकार से कार्रवाई हो रही है। ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया किस राहुल गांधी जी ने उठाया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आरोप लगा दिए। उन्होंने अध्ययन कर कर, तहकीकात कर कर, प्रमाण के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए, पूरे देश के सामने प्रस्तुत किए। लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो सीसी के चुनाव की प्रक्रिया है वो क्यों बदली गई। निर्वाचन आयोग पोलिंग बूथ के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको क्यों नष्ट करना चाह रहा है। अपने 11 साल की बात नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो बेहतर ये होगा कि अपने गिरेबान में झांकें और अपने काम की समीक्षा करके जनता को जवाब दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट जी बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम के लिए आए थे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ है। अब इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की क्या प्लानिंग है आगे को लेकर? कि राहुल जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो कोई झुठला नहीं सकता है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि जनता के बीच जाके इस मुद्दे को हमें पहुंचाना है। और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इस अभियान चला रहे हैं। अभी आज हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया बिलासपुर के अंदर, और 15 तारीख के बाद हम लोग शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। तो 16, 17, 18 लगातार 3 दिन करीब 1.5 दर्जन जिलों के अंदर हम लोग खुद जाएंगे, नेता सब जाएंगे, जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो सब जनता के बीच जाकर सिर्फ इस मुद्दे को ले जाना है कि अगर निर्वाचन आयोग न्याय नहीं कर रहा है, जांच नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इतना समय बीतने के बाद भी कोई अभी तक जो प्रमाण हमने दिए थे उसको कोई झुठला भी नहीं रहा है, तो हम नहीं चाह रहे कि आने वाले चुनाव जो हों वो इसी फ्रेमवर्क में हों। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पब्लिक के बीच जाएं, जनता को जागरूक करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है वोट का है। वोट अगर छिनेगा तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और बिहार में ठीक इसी प्रकार से कार्रवाई हो रही है। ये पहले तो यहाँ की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वोट चोरी हुई है। आज जो गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने कहा कि कवर्धा में भी वोट चोरी हुई है, मगर कांग्रेस के समय में हुई है, आपके कार्यकाल में हुई है। अब ये जो क्या कहना है? अब मुझे बताइए, ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया किस राहुल गांधी जी ने उठाया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आरोप लगा दिए। उन्होंने अध्ययन कर कर, तहकीकात कर कर, प्रमाण के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए, पूरे देश के सामने प्रस्तुत किए। अब उसमें निर्वाचन आयोग ना तो जांच कर रहा है बल्कि हलफनामा मांग रहा है। आप थाने में जाएं रिपोर्ट लिखवाने और थानेदार बोले कि पहले एफिडेविट दो मेरे को आपकी कंप्लेंट का, ये कहाँ न्यायपूर्ण है। लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो सीसी के चुनाव की प्रक्रिया है वो क्यों बदली गई। निर्वाचन आयोग पोलिंग बूथ के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको क्यों नष्ट करना चाह रहा है। वोटर लिस्ट हमको देता क्यों नहीं, हम जांच तो करें। महाराष्ट्र में हमने कहा हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे जो घटनाक्रम है इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए वोट ना छिने। गरीब सबसे ज़्यादा जो वोट कटने का खतरा है या वोट चोरी का खतरा किसको है? सबसे गरीब है, किसान है, वंचित है, दलित आदिवासी है। वो ना तो लड़ पाएंगे, ना अपनी बात कह पाएंगे। तो उनकी आवाज़ बनकर हमें कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, सभा ले रहे हैं, सब जानकारी दे रहे हैं, अब आगे क्या क्या न्यायालय जाएंगे, क्या होगा इसको लेकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सारे विकल्प खुले हैं, और हम लोग सबसे पहले जो पब्लिक है उसको साथ हम लोग करना है। और जनता, देखिए, बिहार में जो यात्रा निकली है, अभूतपूर्व समर्थन इस मुद्दे को मिला है, और हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये वोट अधिकार यात्रा है, लोग उसमें जुड़े हैं। तो पब्लिक समझ रही है कि गड़बड़ी कुछ हुई है। जब तक उसकी जांच नहीं होगी, जब तक पूरा प्रोसेस पारदर्शी नहीं बनेगा, जब तक हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन अंततः जो हमारे लोकतंत्र की नींव है वो है संवैधानिक संस्थाएं। उन संस्थाओं पर अगर उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे तो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक आखिरी सवाल ये है कि गाहे बगाहे कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसके कारण विपक्ष को, आप लोगों को, मतलब जो आपकी विरोधी पार्टी, उनको हमला करने का मौका मिल जाता है। इस पे कैसे रोक लगाने के लिए आप पे मुझे क्या तो बड़ा अजीब लगता है कि अधिक अधिकतर मैं देखता हूँ कि जहाँ विपक्ष है वो सत्ताधारी दलों पर या सत्ता वाली पार्टी पे आरोप भी लगाते हैं, अटैक भी करते हैं। मैंने पहली बार देखा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। 11 साल से तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, पौने 2 साल इस प्रदेश में सरकार बीजेपी की होगी। तो बजाय इसके अपने कामों का विवरण दें। अब मुझे बताएं, 10,463 स्कूल बंद किए हैं,
क्यों बंद किए हैं? ये कहा था आपने सरकार में आने से पहले बंद करेंगे स्कूलों को, भर्ती आप खोल नहीं रहे हैं, सारे जंगल रातों रात आप काट रहे हैं चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो अपने काम छुपाने के लिए विपक्ष को आरोपी बनाकर कितना लंबा सफ़र तय करेंगे? अंत में हम लोग भी संघर्ष किस लिए कर रहे हैं? हमारी पार्टी को सिर्फ सत्ता में नहीं लाना है, व्यवस्था परिवर्तित करनी है, जवाबदेही तय करनी है। तो भाजपा के साथियों को तो हमेशा कांग्रेस पे ही आरोप लगाना है। अब जो कुछ भी होता है वो ठीक नेहरू जी शुरू करते हैं और मनमोहन सिंह पे आकर अटकते हैं। अपने 11 साल की बात नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो बेहतर ये होगा कि अपने गिरेबान में झाँकें और अपने काम की समीक्षा कर जनता को जवाब दें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे सचिन पायलट जी और इनका कहना है कि जो वोट में गड़बड़ी हो रही है उस वोट की गड़बड़ी को जनता तक पहुंचाएंगे और आज इसीलिए बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उनका कहना है कि इसको लेकर सभी रास्ते खुले हैं मगर उनका पहला काम यही है कि जनता तक इसको पहुंचाना और इनकी कोशिश है कि अब आने वाले समय में जो चुनाव हो वो इस हिसाब से ना हो, व्यवस्था सुधरे उसके हिसाब से। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर अंतर्कलह का आरोप लगाती है, गुटबाजी का आरोप लगाती है और तरह तरह के आरोप लगाए, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सत्ता में जो पार्टी रहती है वो अपना काम करके दिखाती है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाती, मगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार ऐसा कर रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दें इजाज़त। नमस्कार।